सो हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज से कुछ दिन पहले ही चैट जीपीटी का एक नया वर्जन GPT-4o लॉन्च होता है। अब ये अनलाइक रेगुलर चैट जीपीटी, इसको आप कोई भी इमेज दे सकते हो रीड करने के लिए, कोई भी डेटा टेक्स्ट या कोई भी फाइल दे सकते हो किसी भी फॉर्मेट में, और वो फाइल ये आपके लिए विद इन मिनट्स रीड करके उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समराइज करके दे सकता है, या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इससे पूछोगे तो ईजिली आपको उसका ये आंसर कर सकता है। अब इसकी ये कैपेबिलिटीज देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसका यूज हम इन्वेस्टिंग के लिए करें। लेट मी टेल यू व्हाट आई फाइंड आउट वाज लिटरली अमेजिंग। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप किसी स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने से लेके उसकी इंडस्ट्री एनालिसिस, मैक्रो एनालिसिस, इवन इसकी फंडामेंटल से लेके टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो विद इन मिनट्स यूजिंग चैट जीपीटी 4o। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हम इंडस्ट्री कौन सी सिलेक्ट करें। तो अगर आप मेरे चैनल को पिछले कुछ टाइम से फॉलो कर रहे होगे तो आपको समझ आ गया होगा कि राइट नाउ मैं निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स को लेकर काफी ज्यादा बुलिश हूँ। बिकॉज अगर आप डेटा भी देखो तो निफ्टी 50 ने जहां पर पिछले 5 सालों में 88% के रिटर्न दिए हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 140% के रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर आप इसको कंपेयर करोगे निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स से तो उसने पिछले 5 सालों में केवल 55% के रिटर्न दिए हैं, जो कि एक काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है बाकी सारे इंडेक्स से कंपेरिजन में। और इवन अगर आप इसको हिस्टोरिकल चार्ट पैटर्न के बेसिस पे भी कंपेयर करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिस्टोरिकली भी जहां पर पिछले 5 सालों में निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स ने 56% के राउंड रिटर्न दिए हैं, वहीं पर इससे पहले का जो 5 ईयर का होराइजन था उसमें निफ्टी बैंक ने 100% के रिटर्न दिए थे। उससे पहले जो 5 ईयर्स का होराइजन था उसमें 109% के रिटर्न दिए थे। और इवन अगर आप वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो राइट नाउ जो निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स है वो अपने 2014 के बराबर की वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले हम स्क्रीनर पे जाएंगे, और स्क्रीनर पर जाके हम सबसे पहले जो ब्राउज सेक्टर्स है उस वाले सेगमेंट पे जाके जो बैंकिंग इंडेक्स है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब बैंकिंग इंडेक्स में आप इधर देख सकते हो कि कई सारे आपको बैंकिंग स्टॉक देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको पहले पेज पे 25 स्टॉक्स एंड सेकंड पेज पे इन टोटल 40 स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। अब इन सबसे पहला हमारा जो काम है वो ये है कि इन सारी स्टॉक्स में हमें टॉप 2 या 3 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जिनके बेसिस पे हम फर्दर उनकी फंडामेंटल एनालिसिस कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप प्रीवियस पेज पे जाइए, और जो पहले शुरुआत से सीरियल नंबर से लेके एंड तक, यानी जिस पर्टिकुलर पेज के 25th स्टॉक है इस तक सारे ही जो स्टॉक्स है उनको सिलेक्ट कर लीजिए और उनको आप कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी करने के बाद इस पूरी ही लिस्ट को आप अपने किसी भी जो एक्सेल शीट वाला आपका ब्राउजर है उस पर जाके एक्सेल शीट वाले पेज पे इसको पेस्ट कर दीजिए। अब एक्सेल शीट पे पेस्ट करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा। अब इस डेटा को फर्दर ऐड करने के लिए आप वापस से उसी पेज पे जाइए, उस पे जाके जो आपको सेकंड पेज पे बाकी के स्टॉक्स दिख रहे हैं 40, उनको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उनको सिलेक्ट करने के बाद वापस इनको कॉपी करिए, ब्राउजर पे वापस से आइए अपने पेज पे एक्सेल वाले, उस पर आपको पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर इसको पेस्ट करने के बाद मैं जो 2 एडिशनल रोज हैं उनको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास पूरे ही जो बैंकिंग स्टॉक्स है उनका डेटा यहाँ पर आ गया विद द यूजफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब इसको मैं पर्टिकुलरली इस डेटा को सेव कर लूँगा डेस्कटॉप पे ही, एंड फिर हम इसको आगे चैट जीपीटी में यूज़ करेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको चैट जीपीटी ओपन करना है और इस फाइल को उठा के इधर पेस्ट कर देना है। अब इसको पेस्ट करने के बाद आपको अपना सबसे पहला प्रॉम्प्ट ये डालना है कि हेयर आई हैव प्रोवाइडेड यू अ डिटेल ऑफ ऑल द बैंकिंग स्टॉक्स इन द इंपॉर्टेंट विद देयर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स, एंड आई वांट यू टू एनालाइज इन डिटेल्स एंड सिलेक्ट द टॉप 3 बैंकिंग स्टॉक्स फ्रॉम दिस फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। अब आपको ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद ये थोड़ा देर एनालिसिस में टाइम लेगा, एंड उसके बाद आपको इसका पूरा ही रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब रिजल्ट मिलने के बाद अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहले आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देगा कि मार्केट कैप वाइज मैंने मतलब किस बेसिस पे मैंने सिलेक्ट किया है, कि मार्केट कैप, पी रेशियो, क्वार्टरली अर्निंग्स एंड ऑल दोस। इसके बेसिस पे आपको अलग अलग जो पैरामीटर्स है उसके बेसिस पे स्टॉक सिलेक्ट करके देगा, जहाँ पर मार्केट कैप वाइज, पी रेशियो वाइज, डिविडेंड यील्ड वाइज, नेट प्रॉफिटेबिलिटी वाइज कौन से स्टॉक्स क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा परफॉर्म किए हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएबल अकॉर्डिंग, क्वार्टरली सेल्स वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, और इवन रिजल्ट्स एंड बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। और एट द इन कंक्लूजन में ये आपको टॉप 3 स्टॉक दे देगा, जहां पर इसने एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक मेरे केस में सिलेक्ट किया है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप बनता है कि इन तीनों ही स्टॉक्स को हम फर्दर फंडामेंटल बेसिस पे, टेक्निकल बेसिस पे एनालाइज करें, और इनकी कॉन कॉल और जो रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स है उनको भी एनालाइज करें। उसके लिए आपका अगला स्टेप है कि आप वापस स्क्रीनर पर जाइए, जहाँ पर सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक का केस देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको प्राइस वाइज और इवन जो पीवी रेशियो है उसके बेसिस पे कंपनी का जो स्टॉक है वो काफ़ी तो अंडरवैल्यूड लगेगा। पर उसके अगर नीचे आप जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे ऑल पे जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखेगी। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आपको डाउनलोड करनी है वो ये है, जो कि आपको अर्निंग कॉल देखने को मिल रही है, जहाँ पर अर्निंग्स कॉल में आपको ये पता चल जाता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के फ्यूचर को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट है या नहीं, या फ्यूचर को लेकर इनकी कंपनी ग्रोथ में क्या प्लान्स है। तो यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और सेव करके मैं यहाँ पर अर्निंग्स के नाम से इस फाइल को सेव कर लूँगा डेस्कटॉप में। सेकेंडली, अर्निंग्स की जो प्रेजेंटेशन है इसको डाउनलोड करने के बाद मेरी जो सेकंड इंपॉर्टेंट फाइल है वो मैं डाउनलोड करूँगा कंपनी के रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड, जहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी
कि कंपनी में जो रिसेंटली फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे उनके रिलेटेड जो कंपनी की कॉन कॉल है वो आपको इस केस में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हम इसको फर्दर डाउनलोड करके और इसको फिर हम नाम दे देंगे फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो इन दोनों ही फाइल्स को हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। अब कंपनी की अर्निंग कॉन कॉल्स और कंपनी के फाइनेंशियल्स को डाउनलोड करने के बाद हमारा अगला स्टेप है कि इन दोनों ही फाइल्स को हम चैट जीपीटी की मदद से एनालाइज कराएं और उससे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो चैट जीपीटी से बोले कि हमको निकाल के दे। तो इसके केस में हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि जहाँ पर हम चैट जीपीटी में ये जो हमारी फाइनेंशियल वाइज पीडीएफ है इसको उठा के यहाँ प्लेस कर देंगे और यहाँ पर फर्दर हम चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालेंगे कि आई हैव प्रोवाइडेड यू द रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ HDFC बैंक एंड आई वांट यू टू एनालाइज द रिजल्ट्स एंड लेट मी नो इज देयर एनीथिंग रॉन्ग। अब हमने रॉन्ग इसलिए दिया है बिकॉज पिछले 3 से 4 सालों में कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिए हैं। दैट इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद द कंपनी एंड शुड आई कंसीडर दिस कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये प्रॉम्प्ट दिया तो यहाँ पर चैट जीपीटी कुछ सेकंड्स लेगा इसको एनालाइज करने के लिए। अब यहाँ पर चैट जीपीटी जैसे ही प्रॉम्प्ट्स को रीड कर लेगा और आपको जैसे ही डेटा मिलना शुरू होगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स में रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड, नेट इंटरेस्ट इनकम से रिलेटेड, नॉन इंटरेस्ट इनकम, एसेट क्वालिटी से रिलेटेड, इसके अलावा कैपिटल एडुकेसी रेशियो एंड कॉस्ट एफिशिएंसी से रिलेटेड जितने भी उस फाइनेंशियल स्टेट में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे ही आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिए हैं, उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इसके अलावा ऑडिटर्स रिपोर्ट हो गया, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स हो गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से कंसीडर करना चाहिए या नहीं स्टॉक को, या कंक्लूजन हो गया, ये सारे ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर पढ़ भी सकते हो कि स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव में कंपनी जो फोकस कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा अपने टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फोकस कर रही है जिससे अपने कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसको इनहेंस कर पाए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी जो HDFC बैंक है उसके जो डेमोग्राफिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और स्ट्रेटेजिक फोकस है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे। और इवन अगर आप इसके बाद इसका कंक्लूजन भी पढ़ोगे तो कंक्लूजन भी आपको देखने को मिलेगा कि कंक्लूजन केस में भी HDFC बैंक अपीयर्स टू बी स्ट्रॉन्ग पोजीशन फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली एंड नो इमीडिएट एंड रेड फ्लैग्स आर इन द रीसेंट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। इसके अलावा अब आपको शायद ये जो पूरी ही इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ी जनरलाइज लग रही होगी, तो लेट मी टेल यू इसको आप फर्दर और डिटेल में और स्पेसिफिक नॉलेज भी निकलवा सकते हो, पर इसको आपको फर्दर प्रॉम्प्टिंग करने की जरूरत है थोड़े हायर लेवल पे, जिसको कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा ना। अब फाइनेंशियल्स को रीड करने के बाद अगला स्टेप आता है कि कंपनी की जो रीसेंट अर्निंग्स कॉन कॉल थी जहां पर कंपनी के मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस वगैरह देखा जाता है, उनके फ्यूचर के मेजर्स को लेके उसको देखें। तो उसके लिए हमारा जो स्टेप है वो ये रहेगा कि फर्दर इसी डेटा में कंपनी की जो अर्निंग्स वाली फाइल हमने सेव करी थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम फिर से प्रॉम्प्टिंग करेंगे कि आई हैव आफ्टर द रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स आई हैव प्रोवाइडेड यू द रिसेंट अर्निंग्स कॉन कॉल ऑफ द कंपनी, so please read it properly and analyze the confidence as well as the future growth possibilities in the bank and let me know are the promoters of the company are confident about their business। तो अब ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद क्योंकि हमें पता करना है कि कंपनी में जो प्रोमोटर्स हैं वो अपनी जो खुद कमेंट्री दे रहे हैं उसके लेके कॉन्फिडेंट है कि नहीं और उनकी ग्रोथ अच्छी सस्टेनेबल तरीके से होगी कि नहीं, उसके लिए हम इसको इस पूरी ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके पूरे ही रिजल्ट्स आने के बाद आपको काफ़ी सारे यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट होते हुए देखने को मिलेंगे, जहाँ पर अगर आप ऊपर से जाओ तो क्वार्टरली कंपनी के जो रिजल्ट्स एनालिसिस है उसमें कंपनी को हाईलाइट किया गया है पॉइंट कि कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हुई है, डिपॉजिट में जो ग्रोथ हुई है वो भी डिसेंट हुई है और कंपनी की जो ऑपरेटिंग लेवरेजेस हैं वो भी कॉस्ट मैनेज उसमें अच्छे से की गई है। इसके अलावा जो अदर पॉइंट्स हैं लाइक कंपनी के जो प्रोमोटर से कॉन्फिडेंस से रिलेटेड जो कि हम मेजरली देखते हैं अर्निंग कॉन कॉल्स में, तो प्रोमोटर से कॉन्फिडेंस में बताया गया है अर्निंग कॉन कॉल्स डिमॉन्स्ट्रेट द हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द बैंक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड ऑपरेटिंग रेजिलियंस। द CEO has also said that the company will grow very faster in the coming future। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक फोकस अगर आप देखोगे तो कस्टमर सर्विस एंड एंगेजमेंट पे जो फोकस दिया गया है, रूरल एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे जो फोकस दिया गया है और डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट पे जो कंपनी के मैनेजमेंट ने फोकस किया है कॉन कॉल में उसको मेंशन किया गया है। इसके अलावा चैलेंजेस इन मिटिगेशन, जहाँ पर जो भी चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से कंपनी फेस कर रही है और क्या उस चैलेंजेस से कंपनी को फर्क पड़ेगा उसके रिगार्डिंग सब बताया गया है और इवन एंड में कंपनी के रिगार्डिंग आपको कंक्लूजन भी दिया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स और अर्निंग्स को जहाँ पर हमें पढ़ने में घंटों लग जाते हैं वहीं पर चैट जीपीटी की मदद से आप इसको कितनी जल्दी और ईजिली पढ़ सकते हो। अब इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि किस तरह हम कंपनी के टेक्निकल जो चार्ट्स हैं उनको भी एनालाइज कर सकते हैं एंड फिर फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि इसी एनालिसिस को आप एक और डीपर लेवल पे और थोड़ी एडवांस लेवल पे कैसे ले जा सकते हो। अब इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप आता है वो ये है कि हमें ट्रेडिंग व्यू पे जाके HDFC बैंक के चार्ट को सबसे पहले ओपन करना है। यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये चार्ट है उसको वीकली बेसिस पे सिलेक्ट करना है। उसका रीज़न ये है कि जो आपको जितना ज़्यादा ड्यूरेशन का चार्ट मिलेगा उतना ही कंपनी चैट जीपीटी के आसान होगा उसके हिस्टोरिकल मूवमेंट को ट्रैक करना। इसके अलावा यहाँ पर आपको वॉल्यूम इंडिकेटर, RSI इंडिकेटर और EMA जो इंडिकेटर्स हैं उनको भी सिलेक्ट कर लेना है
और उसका रीज़न ये है कि उस पूरी स्क्रीनशॉट जो आप लोगे, उस इमेज में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, उतनी ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन, उतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको चैट जीपीटी दे पाएगा। इसके बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको वापस से यहाँ पर आके चैट जीपीटी में प्लेस कर देना है और फिर यहाँ पर इससे फर्दर प्रॉम्प्टिंग पूछनी है कि आई हैव प्रोवाइडेड यू द टेक्निकल चार्ट ऑफ HDFC बैंक and as you can see that the stock is not moving for the last 3 years. So seeing the technical charts and considering the past performance of the bank, please analyze the chart and tell me the situation of the situation and investing for the long term. Should I consider entering the stock right now? यहाँ पर आपने इस प्रॉम्प्ट को डालने के बाद आप देखोगे कि कंपनी सारे ही जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो RSI हो, मूविंग एवरेज हो, सबको कंसीडर करके आपको सारी चीज़ों के रिगार्डिंग एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन देगी और रिकमेंडेशन भी देगी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्दर आगे आपको जो स्टॉक है उसमें किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, किस प्राइस पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, कहाँ से आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और वो जो ब्रेकआउट है वो किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। लाइक इसमें गिवन है कि वॉल्यूम का ज़्यादा होना चाहिए, कंसोलिडेशन फेज जो है वो 1200 से 1800 के अराउंड चल रहा है, फंडामेंटल्स और स्ट्रेंथ जो है वो इंटैक्ट है। तो इससे रिगार्डिंग आपको सारी इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर उससे रिगार्डिंग आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि आप एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से इससे निकाल सकते हो, बट अब हमें ये देखना है कि इसी इन्फॉर्मेशन से हम कैसे एक मोर ऑफ अ प्रोफेशनल इंसाइट्स निकाल पाएँ जिसके बेसिस पे हम अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन ले पाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फर्दर जो प्रॉम्प्टिंग है उसमें उसको एक हायर लेवल का प्रॉम्प्ट दो जिसके बेसिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक अच्छी तरीके से मिल पाए। तो उसके लिए आपको एक काफ़ी अच्छे लेवल की प्रॉम्प्टिंग आना ज़रूरी नहीं है। इधर भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर इस केस में देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड क्लाउडी AI। यहाँ पर आपको ये वेबसाइट हेल्प करेगी चैट जीपीटी के लिए फर्दर प्रॉम्प्ट्स लिखने में, जहाँ पर आपको लंबे लंबे प्रॉम्प्ट्स खुद नहीं लिखने पड़ेंगे और ये आपको आपके छोटे से एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे एक प्रॉम्प्ट लिख के देगी। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने इसको बताया है कि राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर चैट जीपीटी वेयर आई वांट टू एक्ट एज अ हाईली स्किल्ड स्टॉक एनालिस्ट and provides insight about the stock of and the questions that I ask and I want you to answer it on the basis of the long term investment purpose। तो यहाँ पर हमने बेसिकली चैट जीपीटी से ये बोला, इस पूरे AI से ये बोला है कि मुझे एक आप हाईली स्किल्ड स्टॉक एनालिस्ट की तरह देखिए और जो भी मैं इनसाइड इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन आपसे पूछूं उसका काफ़ी प्रोफेशनली आंसर दीजिए फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो इसके रिगार्डिंग आपको एक बड़ा सा एक प्रॉम्प्ट ये पूरा ही AI लिख के दे देगा जिसमें एक प्रॉपर फंडामेंटल और प्रॉपर एक प्रोफेशनल लेवल की एनालिसिस के लिए जो भी सारे पॉइंट जरूरत पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस, मैनेजमेंट क्वालिटी, कंपेरेटिव लैंडस्केप, कंपनी के मैक्रोज, वैल्यूएशन, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग इसने एक पूरा प्रॉम्प्ट लिखा है जिसमें इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा गया है। अब वो करना ये है कि इस पूरे ही प्रॉम्प्ट को आपको डायरेक्टली कॉपी कर लेना है। नाउ इस पूरे ही प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद आपको फिर से चैट जीपीटी पे वापस जाना है और उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर उस इमेज जो हमने अभी ली थी ट्रेडिंग व्यू की, उसकी इमेज के साथ यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को कॉपी और पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पर आपको एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और यहाँ पर इधर जो आपको पूरा ही आंसर मिलेगा इसको अगर फर्दर गो थ्रू करोगे तो काफ़ी डिटेल में मिलेगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दे रखी है जहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल हेल्थ, रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, डेट लेवल, इवन कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी से रिलेटेड कि इनकी लीडरशिप कैसी है, स्ट्रेटेजिक विजन क्या है, कंपनी की एलोकेशन कैसी है, कंपेरेटिव लैंडस्केप कैसा है जहाँ पर मार्केट पोजीशन, बाय बैरियर टू एंट्री और इवन थ्रेट्स के बारे में मेंशन है। इसके अलावा कंपनी के रिगार्डिंग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो फेवर में है कि नहीं, तो कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशंस के रिगार्डिंग, या लाइक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यंगर पॉपुलेशन है और ग्रो कर रही है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, इसके अलावा वैल्यूएशंस, रिस्क फैक्टर्स और ओवरऑल जो कंक्लूजन है उसको काफ़ी डिटेल में दिया है। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह आप चैट जीपीटी की मदद से एक कदम आगे हो सकते हो पूरे ही मार्केट में मैक्सिमम इन्वेस्टर से। लेट मी टेल यू, इस पूरे ही चैट जीपीटी का यूज़ आप जितनी ज़्यादा बार करोगे और जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करोगे उतना इफेक्टिव और उतना एक्यूरेट आप इस पूरे प्रोसेस में होते जाओगे। अब मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह की पूरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और अगर आप इस तरह की इन डेप्थ एनालिसिस रिगार्डिंग डिफरेंट स्टॉक्स और मार्केट के डिफरेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम चाहते हो तो उसके लिए आप कंसीडर कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन करना, जहाँ पर मैं आपको रेगुलर बेसिस पे इस तरह की अपडेट्स लाता रहता हूँ और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ना अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ये जानना चाहते हो कि 4 जून में इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद आपको किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इन मार्केट्स और कौन से स्टॉक्स है जिनमें आपको कंसीडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे इन दोनों ही वीडियो को बारी बारी से चेक कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।